हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन देखा था सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का देखा था, ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? बाय द वे RCC 1 पढ़ रहे हैं हम, और RGPV सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। और इसमें हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? IS 456 2000 की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में मतलब इसकी डिज़ाइन स्टेप्स क्या होती है? सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं गिवन डाटा क्या क्या है, क्या क्या गिवन है हमको। देखिए क्या दिया है कि डिज़ाइन शियर इन्फोर्समेंट। शियर इन्फोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करना है RCC बीम को। 250/400 mm है, इफ़ेक्टिव है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250 mm, और D की वैल्यू क्या होगी? 400 mm, ठीक है। इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम, L की वैल्यू भी कितनी दी है? 4.25 मीटर में दी है। द बीम इज लोडेड विद UDL ऑफ 12.5 kN पर मीटर, यानी कि W की वैल्यू दी है, लोड दिया है 12.5 kN पर मीटर। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें हमको डायरेक्ट फैक्टर्ड शियर फोर्स दिया था, और इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? UDL दिया है। तो UDL की मदद से हम क्या निकाल लेंगे? शेयर फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है? 3 बार्स ऑफ 6 mm 5। तो नंबर ऑफ बार्स कितने हैं हमारे पास? 3। और डाया ऑफ बार क्या है? डाया कितना है हमारे पास? 16 mm। तो इन दोनों की मदद से हम क्या निकाल लेंगे? AST, यानी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। फिर ग्रेड हमको दिया है स्टील का Fe 415, यानी Fy की वैल्यू हमको कितनी दी है? 415, और FCK की वैल्यू हमको कितनी दी है? 20। M20 ग्रेड दिया, यानी FCK की वैल्यू कितनी दी है? 20। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया ना हो ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, तो आपको 415 और M20 ही लेना है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए AST निकाल लेते पहले इन दोनों से। तो AST क्या हो जाएगा हमारा? 3 × I × 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। यही होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ 1 बार, और एरिया ऑफ 1 बार हम क्या लेते हैं? πd²/4। तो AST हमको क्या मिल जाएगा? 3 × π × 16 का स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू 603.185, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे 185, तो 19 mm स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया? AST, ठीक है। अब हमको क्या दी है? W की वैल्यू दी है। तो देखिए जब बीम होता है तो बीम में अगर UDL लग रहा है, W कितना? 12.5 kN पर मीटर, है ना। ओवरऑल बीम पर एक जैसा लगता है ये। तो इसकी मदद से हम W कैसे निकाल लेंगे? मोमेंट नहीं निकाल रहे हम क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर्ड शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? WL/2। अब यहाँ पे L कौन सा दिया है उसने? इफेक्टिव वाला दिया है ना, मतलब LE की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे LE लिख देंगे हम। तो यहाँ से हमको ये क्या मिल जाएगा? शियर फोर्स मिल जाएगा V, जो कि क्या हो जाएगा? W × LE। तो ये हम निकाल लेंगे। W की वैल्यू कितनी है हमारे पास? उसने दिया है 12.5 × LE की वैल्यू कितनी है? 4.25 डिवाइड बाय 2। तो ये हमको मिल गया 26। फिर से करते हैं एक बार, 12.5 × 4.25 डिवाइड बाय 2। तो ये हमको मिल गया 26.56। ये क्या मिलेगा? V, और हमें निकालना है VU। तो VU कैसे निकालेंगे? इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे। ऐसे ही निकालते हैं हम फैक्टर्ड शियर फोर्स। ये तो निकल गया 12.5 × 4.25 अपॉन 2। तो ये हमको मिल गया 26.56, ठीक है।
किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर इनटू इसकी यूनिट है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट क्या बचेगी किलो न्यूटन। तो ये मिल गया V, और VU निकालना है तो हम क्या करेंगे 26.56 को FOS से मल्टीप्लाई कर देंगे। FOS क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि हमको कितनी लेनी है 1.5। ये क्लॉज कहाँ पर दिया है, IAS कोड्स में, ये भी मैंने बताया था थ्योरी के लेक्चर्स में। क्लॉज नंबर देखिए पेज नंबर 68 पर क्लॉज नंबर 36.4 पर दिया है 1.5 वैल्यू लेनी है हमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। मतलब जब हम LSM से सॉल्व करेंगे तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है 1.5। तो 26.56 इंटू 1.5 कर देंगे तो हमें VU कितना मिल जाएगा 39.84 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया VU। अब VU मिल गया हमको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमें VU दिया था, दिख रहा है प्रॉपरली, लास्ट क्वेश्चन में हमको VU दिया था लेकिन इस क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ा। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। हमने क्या किया, गिवन डाटा लिखा, नंबर ऑफ बार्स और डाया ऑफ बार्स के मदद से AST फाइंड आउट किया, फिर शेयर फोर्स निकाला। तो लोड दिया था, लोड को लेकर हमने शेयर फोर्स निकाला। अब शेयर फोर्स निकल गया तो हमारी स्टेप नंबर 2 क्या है, हमको जाना है पेज नंबर 72 पर और हमको क्या निकालना है नॉमिनल शेयर फोर्स। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारी स्टेप नंबर 2, हमको फर्स्ट निकालना है नॉमिनल शेयर फोर्स, नॉमिनल शेयर फोर्स या नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, जिसका वैल्यू क्या है टाउ V। तो टाउ V इज इक्वल्स टू, ये हम कहाँ से निकालेंगे, IAS कोड में पेज नंबर 72 पर देखते हैं। पेज नंबर 72 देखिए, क्लॉज नंबर 40.1 नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, IAS 456/2000 पेज नंबर 72। ठीक है, तो टाउ V इज इक्वल्स टू VU अपॉन B इंटू D। तो VU हमने अभी क्या निकाला, VU की वैल्यू हमने अभी निकाली 39.84 और ये किलो न्यूटन में है तो इसलिए इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे। होल अपॉन में B कितना दिया है हमको 250 इंटू 400। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमको कितना मिल जाएगा 39.84 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय ब्रैकेट ले लेंगे 250 इंटू 400 ब्रैकेट क्लोज, तो ये मिल जाएगा 0.39। 398 है तो हम इसको 0.4 लिख देते हैं। ठीक है, और ये काय में मिलेगा हमको न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, क्योंकि स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया है ना। तो स्ट्रेस हमको मिल गया टाउ V, ये फर्स्ट मिल गया हमको। अब सेकेंड हमको क्या निकालना है टाउ C। टाउ C यानी डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये हम कहाँ से निकालेंगे, पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 से। तो टेबल 19 की वैल्यू देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 100 AST अपॉन
बी डी, ये IS कोड में दिया हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, मैं मन से नहीं ले रही हूँ। तो 100 इंटू AST हमने अभी निकाला था, देखिए कितना निकाला था हमने AST 603.19, इसको रख देंगे यहाँ पर अपॉन में BD, तो BD कितना है 250 इंटू 400, सॉल्व कर लेते हैं। 100 इंटू 603.19 डिवाइड बाय ब्रैकेट ले लेंगे 250 इंटू 400, तो ये हमें मिल जाएगा 0.60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब देखिए टाउ वी की वैल्यू हमको कितनी मिली 0.4 और टाउ सी की वैल्यू हमको कितनी मिली 0.6, मतलब दोनों में से क्या बड़ा है, टाउ सी इज़ ग्रेटर देन टाउ वी। हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया है, टाउ सी इज़ ग्रेटर देन टाउ वी हो गया है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे रेफर IS 456/2000 पेज नंबर 72, क्लॉज कौन सा देखना है हमको 40.3। देखिए क्लॉज नंबर 40.3 पेज नंबर 72 पर, मिनिमम shear reinforcement when tau v is less than tau c given in table 19, minimum shear reinforcement shall be provided in accordance with, एक मिनट, देखिए ये जो हमने वैल्यू निकाली अभी परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू निकाली है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू निकाली अभी, इस वैल्यू से हम टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो वो टाउ सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेबल नंबर 19 में देखकर, देखिए M20 दिया है हमको, तो क्या 0.6 की वैल्यू है क्या यहाँ पर, टेबल में नहीं है, 0.5 की वैल्यू है, 0.75 की वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हमको 0.6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मैं कट कर देती हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 0.5 और यहाँ पर मैं लिख दूँगी 0.75, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, दिख रहा है प्रॉपरली, हमको वैल्यू किसकी चाहिए 0.6 की, ठीक है। तो 0.5 की वैल्यू क्या है M20 के लिए, तो उसकी वैल्यू है 0.48, ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग, और 0.75 की वैल्यू कितनी है 0.56, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए 0.6 की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यू यहाँ तक की वैल्यू, मतलब यहाँ पर भी 0.48 है, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमको ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा 0.56 माइनस 0.48, तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 0.08। ये परपेंडिकुलर मिल गया और ये बेस हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, तो बेस क्या हो जाएगा 0.75 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 0.25। तो देखिए ये एंगल अगर हम अज्यूम कर ले थीटा, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 0.08 डिवाइड बाय 0.25 कर लेते हैं कैलकुलेटर पर, तो हमको मिल जाएगा 0.32। ये हमको क्या मिल गया tan थीटा। अब tan थीटा की मदद से क्या हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर, इसके लिए अब बेस क्या हो जाएगा इतना पोर्शन, मतलब 0.6 माइनस 0.5, तो हमको क्या मिलेगा 0.1 है ना। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू tan थीटा कर देंगे। tan थीटा हमने अभी निकाला 0.32, तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 0.032, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको क्या मिल गई 0.032। तो अब इस 0.032 को अगर हम इसमें प्लस कर दे तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, है ना, तो इसमें हम 0.48 प्लस कर देंगे तो हमको मिल गई 0.512। मतलब टाउ सी की वैल्यू हमको क्या मिली 0.512। डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की वैल्यू हमको क्या मिली
टाउ सी इज इक्वल्स टू 0.512। मतलब अभी भी वैल्यू बड़ी ही है टाउ वी से, है ना। टाउ वी की वैल्यू देखिए हमने कितनी निकाली 0.4 और टाउ सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 0.512। मतलब टाउ सी ग्रेटर है किससे, टाउ वी से। देयरफॉर हमको क्या रिफ़र करना पड़ेगा, रिफ़र IAS 456/2000 पेज नंबर 72 क्लॉज 40.3। ठीक है, ये हमको रिफ़र करना पड़ेगा। तो मतलब क्या करना है, हमने क्या किया, सबसे पहले पेज नंबर 72 से टाउ वी की वैल्यू निकाली। टाउ वी के बाद हमको डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ यानी टाउ सी की वैल्यू निकालनी थी। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला। परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू M20 के लिए हमने निकाला टाउ सी यानी डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ 0.512। फिर हमने देखा कि दोनों में से क्या बड़ा है, क्या बड़ा है, टाउ सी बड़ा है। तो फिर अब देखते हैं क्लॉज के अकॉर्डिंग। क्लॉज क्या बोलता है, व्हेन टाउ वी इज लेस देन टाउ सी गिवन इन टेबल 19 मिनिमम shear reinforcement shall be provided in accordance with clause 26.5.1.6। मतलब मिनिमम shear reinforcement के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्लॉज 26.5.1.6 पर, जो कि कहाँ पर दिया है, पेज नंबर 48 पर दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उस क्लॉज पर। स्टेप नंबर 3, मिनिमम shear reinforcement, यानी कि हमको स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, स्पेसिंग फॉर shear reinforcement। तो इसके लिए हमको क्या रिफ़र करना पड़ेगा, रिफ़र क्लॉज 26.5.1.6 पेज नंबर 48 पर दिया है ये क्लॉज। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 48 निकाल लेते हैं IAS कोड में। अब देखिए इस क्लॉज में क्या दिया है, मिनिमम shear reinforcement इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स शैल बी प्रोवाइडेड सच दैट, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ASV/B/SV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4/0.87 FY। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसकी कंडीशन थोड़ी अलग थी, उसमें टाउ वी ग्रेटर था टाउ सी से, लेकिन इसमें टाउ सी ग्रेटर है टाउ वी से। ठीक है, इसलिए हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अगर टाउ वी बड़ा होता तो हम दूसरा कंडीशन अप्लाई करते। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास FY तो है, B भी है, लेकिन ASV भी नहीं है और SV भी नहीं है। तो हमको SV फाइंड आउट करना है ना, स्पेसिंग फाइंड आउट करना है स्टीरअप्स की, तो हमको पहले ASV निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे इसमें, हम लेंगे टू लेग्ड स्टीरअप्स लेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि टू लेग्ड स्टीरअप्स क्या होते हैं, एंकर बार्स क्या होते हैं। एंकर बार्स क्या होते हैं, जो कि स्टीरअप्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उनको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना हो डिटेल में तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, यूजिंग 6 mm फाइव बार्स विथ टू लेग्ड फॉर स्टीरअप्स। ठीक है, मतलब स्टीरअप्स जो हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हम 6 mm डायमीटर का सरिया प्रोवाइड करेंगे और जो कि टू लेग्ड होगा। ठीक है, तो टू लेग्ड होगा यानी 2 नंबर्स होंगे उसके, 2 सरिये हम लेंगे 6 mm के। और स्टीरअप्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेन बार्स होते हैं ना, उनको होल्ड करने के लिए, उनको टाई अप करने के लिए हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया स्टीरअप्स क्या है। तो अब इससे हम ASV निकाल लेते हैं। तो ASV क्या हो जाएगा, 2 × पाई × d का स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर क्या है, n है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, 2 × पाई × d। d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो हमको ASV कितना मिल गया, 2 ×
शिफ्ट दबाकर पाई इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये हमको मिल गया 56.55 mm स्क्वायर, ये हमको मिल गया ASV। अब इसको हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट अप करना है, तो हमको SV की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं SV को इधर भेज देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ताकि SV अकेला हो जाए। तो ASV अपॉन B इंटू 0.4 इंटू 0.87 FY इज इक्वल्स टू SV। देखिए क्या किया मैंने, इस फॉर्मूले में SV को इधर शिफ्ट कर दिया, ये 0.4 को इधर शिफ्ट कर दिया और ये 0.87 FY को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से SV की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, ASV हमने अभी निकाला 56.55 इंटू 0.87 इंटू FY की वैल्यू हमारे पास है 415 अपॉन में B कितना दिया है क्वेश्चन में 250 mm, तो 250 इंटू 0.4। ठीक है, इसको ले लो ब्रैकेट में, इसको भी ले लो ब्रैकेट में और कैलकुलेटर पर एक साथ सॉल्व कर दो। 56.55 इंटू 0.87 इंटू 415 डिवाइड बाय ब्रैकेट 250 इंटू 0.4, तो ये हमें मिल जाएगा 204.17। SP मिल गया हमको mm में। ठीक है, स्पेसिंग है तो स्पेसिंग कभी भी mm में ही आएगी, लेकिन हमको क्या करना है, जो भी स्पेसिंग आएगी इसको हम हमेशा राउंड फिगर में लेंगे, तो इसको हम नियरली इक्वल टू 200 mm लेंगे। ठीक है, कम करते हैं स्पेसिंग जनरली ताकि जो स्टीरअप्स हो वो अच्छे से प्रोवाइड हो सके। तो ये हमारी स्पेसिंग हो गई। और स्पेसिंग के लिए अगर हमको रिफ़र करना हो, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, स्पेसिंग परमिटेड इज स्पेसिंग कैसी परमिट की गई है, तो उसके लिए भी एक क्लॉज दिया है पेज नंबर 47 पर। रिफर IS 456/2000 पेज नंबर 47 और क्लॉज नंबर 26.5.1.5। देखिए इस क्लॉज के अकॉर्डिंग जो हमको मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement measured along the axis of member shall not exceed 0.75 D for vertical stirrups and D for inclined stirrups at 45 degree, where D क्या है, effective depth है, मतलब स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए 0.5 टाइम्स ऑफ D मैक्सिमम स्पेसिंग। ठीक है, और या तो कितनी होनी चाहिए, पीछे लिखा है, पीछे पढ़ते हैं हम, अंडर कंसिडरेशन इन नो केस शैल द स्पेसिंग एक्सीड 300 mm, मतलब 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग। तो हमारी कितनी आई है 200 mm। ठीक है, फर्स्ट या तो ज़ीरो, या तो हमने जो कैलकुलेट करी है वो लेस देन 300 mm होनी चाहिए। ठीक है, या तो सेकेंड पॉइंट है कि 0.75 D होनी चाहिए, या फिर थर्ड है कि 300 mm होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी तो कितनी आ गई है 200 mm, मतलब ये हम परमिट कर सकते हैं। तो हम लाइन लिख देंगे नीचे, हैंस प्रोवाइड टू लेंथ 6 mm pie bars एट कितनी स्पेसिंग ली है हमने 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारी स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा आती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने ASV निकाला है ना, इसमें हम डायमीटर बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल हम 8 mm डायमीटर ले लेंगे, तो उससे हमारा एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, SV अपने आप कम आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमको इस तरीके से कुछ अप्स एंड डाउन्स करने होंगे ताकि जो स्पेसिंग है वो बराबर आ जाए। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा आ रही है तो हमको क्या लेनी है, 0.5 D लेनी है या तो 300 mm लेनी है, इन दोनों में से ही कोई एक लेनी है। और नीचे लाइन लिख देनी है, हैंस प्रोवाइड टू लेंथ 6 mm 5 bars एट 200 mm सेंटर टू सेंटर।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।